चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये आपका समीकरण दिया गया है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म। ठीक है, क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, देखिए आपको क्या बोलते हैं पहले कि जो समीकरण जो दिया है दोनों समीकरण पर, इसको मानिए 1 और 2, तो क्या लिखेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2। ये क्या हो गया समीकरण 1, और x प्लस 2y बराबर कितना है 3, जो क्या हमारे समीकरण 2। अब क्या करना है कि ये दोनों समीकरण में से कोई भी आप एक समीकरण लीजिए, तो 1 को ले सकते हो तो फिर 2 को, किसी को भी ले सकते हो आप। बताइए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिए समीकरण 2 से, यहाँ से लिए समीकरण 2 से क्या दिया है x प्लस 2y बराबर कितना दिया बताइए, तो 3 दिया ना जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को आपको निकालना है, तो x का या तो फिर y का। अगर x का मान निकालते हैं तो ये प्लस में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y, हुआ कि नहीं हुआ, x का मान क्या निकल गया 3 माइनस 2y, इसको क्या मानिए समीकरण 3। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण किसमें, अगर 2 से निकालना है तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो बताइए हम कहाँ से निकालें 2 से, तो बैठाएंगे किसमें 1 में, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यानी कि x का मान क्या कीजिए समीकरण 1 में क्या किए बैठा दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 7 x का मान कितना दिया बताइए 3 माइनस 2y माइनस क्या हो जाएगा 15y बराबर कितना हो गया 2, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस क्या हो गया 15y बराबर कितना हो गया 2। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखो ये प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस 14y माइनस 15y कितना हो जाएगा माइनस 29y, अब बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 21, होगा जी। अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखो माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 19, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे किसका मान y का। जब y का मान निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 29 जो है गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, यहाँ से निकलेगा माइनस 19 बटे माइनस 29, यहाँ से माइनस कट जाएगा, देखो तो बताइए y का मान क्या निकला 19 बटे 29। तो आपको आंसर लिखाए थे इसका, आ गया। अब क्या करना है, ये y का मान समीकरण कहाँ उठाएंगे 3 में, y का मान किसमें उठाएंगे समीकरण 3, किसका मान निकलेगा x का, किससे निकलेगा x का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बताइए समीकरण 3 यही लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुनी y का मान कितना 19 बटे 29। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस, ये तो नहीं कटेगा 19 दूना 38 बट्टे में कितना हो गया 29। अब यहाँ पे हो गया भिन्न का घटाव, पूछे तो कितना हो गया इसके ऐसे कितना हो गया 29, 29 दिया 87, 29 दिया ये गुना हो जाएगा इसके साथ, नहीं, तो 29 दिया कितना हो गया 87 हो गया जी, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 38। अब घटाइए इसको, 87 में हटाएंगे 38 कितना आएगा, 17 में 8 गया तो 9, ये कितना बचा 7 में 3 गया तो 4, 49 बटे कितना 29 आया था ना, इसलिए लिखेंगे लास्ट में, इसलिए x का मान हो गया आपका 49 बटे 29 एंड कितना y का मान 19 बटे 29, ये हो गया आपका आंसर।